हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 1। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड की शुरुआत में लोग किसी जगह देख रहे होते हैं और कुत्ता एक जगह देखकर भौंक रहा होता है। अचानक दीवार से एक लंबा सा हाथ दिखाई देता है और एक टाइटन नजर आता है जो उन लोगों को देखने लग जाता है। वो टाइटन इतना बड़ा होता है कि लोगों को आराम से दीवार के अंदर देख रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सिपाही दिखाए जाते हैं जो दीवारों के बाहर टाइटन को मार रहे होते हैं। उसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एरन होता है और वो सब उसका ख्वाब होता है। अचानक उसकी कजन आकर उसे उठाती है और कहती है, एरन तुम फिर से कोई बुरा सपना देख रहे थे। इसके बाद वो कहती है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस तरह सपने देखने से मना किया है। इसके बाद वो एरन को कहती है, हमने काफी लकड़ी जमा कर ली हैं, चलो अब हम घर चलते हैं। इसके बाद वो लड़की एरन को कहती है, एरन तुम रो रहे हो। एरन उसे कहता है, नहीं मैं रो नहीं रहा, और उसका नाम लेता है। उस लड़की का नाम मिकासा होता है। जिसके बाद वो दोनों घर की तरफ चलने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई जाती हैं जिनके ऊपर कैनन बोल्ट्स लगे होते हैं और उन दीवारों के बाहर टाइटन होते हैं और उन दीवारों के अंदर लोग रह रहे होते हैं। जहाँ पर एक आदमी लोगों को उन दीवारों की पूजा करने के बारे में कहता है और कहता है, इन दीवारों की वजह से हम उन टाइटन से बचे हुए हैं। इसके बाद एरन और मिकासा को दिखाया जाता है जो घर की तरफ जा रहे होते हैं। एरन मिकासा को कहता है, तुम मेरे ख्वाब देखने के बारे में घर पर किसी को मत बताना। इस समय उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम हानिस होता है। हानिस का काम उन टाइटन को दीवार के अंदर आने से रोकने का होता है और वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। इसके बाद एरन हानिस के करीब जाता है और उसे शराब की बदबू आती है। वो हानिस को कहता है, तुम ड्यूटी पर हो और तुमने शराब पी हुई है। अगर टाइटन ने हमला कर दिया तो तुम उनसे कैसे लड़ोगे। इस एरन को कहता है, 100 साल हो गए हैं और उन टाइटनों को इन दीवारों ने इस दुनिया के बाहर रखा है और दुनिया के बाहर वैसे भी इंसान नहीं है, तो टाइटन हम पर हमला नहीं कर सकते इन दीवारों की वजह से। ये दीवारें बहुत मजबूत हैं। एरन को हानिस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या पता वो टाइटन हम पर कब हमला कर दें और तुम ड्यूटी पर होने के बावजूद शराब पीकर बैठे हुए हो। इसके बाद हानिस का एक दोस्त आ जाता है और वो एरन को कहता है, घबराओ नहीं, अगर वो टाइटन हम पर हमला करेंगे तो मैं उन सबकी बैंड बजा दूंगा। एरन उन दोनों को गुस्से में देखकर वहां से चले जाता है। इसके बाद एरन को बेल बजने की आवाज सुनाई देती है और वो खुश होकर मिकासा को कहता है कि सर्वे कोप्स वाले दीवारों के बाहर से आ चुके हैं, हमें चलकर उन्हें देखना चाहिए और पता करना चाहिए कि इस बार उन्होंने कितने टाइटन को हराया है। इसके बाद वो दोनों सर्वे कोप्स वालों को देखने के लिए चले जाते हैं। सर्वे कोप्स के एक आदमी की नजर एरन की तरफ जाती है जो खुशी से उसकी तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो आदमी दुखी होकर अपनी नजरें नीचे करता है और मुंह मोड़ लेता है। एरन हैरान होकर उस आदमी के पीछे देखता है तो उसे बहुत सारे लोग जख्मी नजर आते हैं। इसके बाद एरन एक औरत की तरफ देखता है जो एक सर्वे कोप्स के आदमी से अपने बेटे के बारे में पूछ रही होती है और कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। सर्वे कॉर्प्स का वो आदमी उस औरत को उसके बेटे का हाथ देता है और कहता है कि हमें उसकी बॉडी में से सिर्फ एक यही चीज सही सलामत मिली है, बाकी उसके पूरे शरीर को टाइटन खा गए थे। उस लड़के की माँ रोते हुए सर्वे कॉर्प्स के आदमी से पूछती है, क्या मेरे बेटे की जान की वजह से इंसानियत को कोई फायदा हुआ है। वो कहता है, हाँ, आपके बेटे की जान की वजह से इंसानियत को फायदा हुआ है। इसके बाद वो रोने लग जाता है और कहता है, नहीं, आपके बेटे की जान का और यहाँ पर जितने भी लोग जख्मी हैं और जो मर चुके हैं उनकी जान का कोई फायदा नहीं हुआ। वो टाइटन हमसे तादाद में ज्यादा हैं और ताकतवर हैं, हम उन्हें नहीं हरा सकते, मुझे माफ कर दीजिए। ये बात सुनकर वो औरत और वहाँ पर खड़े सभी लोग और एरन हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर खड़ा एक आदमी सर्वे कॉर्प्स के लोगों की बुराई करता है और कहता है, ये लोग तो सिर्फ हमारा पैसा जाया कर रहे हैं, हालांकि इनसे कुछ होता नहीं है, ये जब भी जाते हैं टाइटन से हार कर आ जाते हैं। एरन गुस्से में उसके सर पर डंडा मार देता है। मिकासा एरन को पकड़कर वहां से ले जाती है और गुस्से में एक दीवार पर फेंक देती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सर्वे कॉर्प्स में नहीं जा सकते, तुमने देखा नहीं सर्वे कॉर्प्स वालों की क्या हालत हो रही है। एरन मिकासा को कहता है, चलो मेरी मदद करो लकड़ियां उठाने में, तुम्हारी वजह से सारी लकड़ियां गिर गई हैं। इसके बाद मिकासा एरन की मदद करती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पर एरन की मोम उसे कहती है, आज तो तुमने काफी ज्यादा लकड़ियां जमा करी हैं। इसके बाद वो एरन का कान पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा कान लाल है, लगता है तुमने आज फिर कोई शरारत की है और तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एरन और मिकासा लंच कर रहे होते हैं। मिकासा लंच के बीच में कहती है कि एरन आज फिर सर्वे कोर्प्स में ज्वाइन होने की बात कर रहा था। एरन को गुस्सा आ जाता है और वो मिकासा को कहता है, मैंने तुम्हें यह बात सीक्रेट रखने को कही थी। एरन की मोम एरन पर गुस्सा हो जाती है और वो एरन को कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम सर्वे कोर्प्स में ज्वाइन नहीं होगे। एरन की मोम एरन के डैड को कहती है, आप इसे डांटते क्यों नहीं, ये सर्वे कोर्प्स में ज्वाइन होने की बात कर रहा है। एरन के डैड एरन से पूछते हैं, तुम सर्वे कोर्प्स में ज्वाइन क्यों होना चाहते हो। एरन कहता है, मैं आजादी चाहता हूँ, मैं कब तक इन दीवारों के अंदर बैठा रहूंगा।
एरन अपने डैड को कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी है। क्या दीवारों के बाहर सच में इंसान रहते हैं या नहीं? या दीवारों के बाहर सारे इंसान मर चुके हैं? एरन के डैड एक डॉक्टर होते हैं और वो एरन की मॉम को कहते हैं कि मैं अपनी मेडिकल रिसर्च के लिए कई दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद एरन की मॉम उन्हें कहती है, आप एरन को डांटते क्यों नहीं? एरन के डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि मैं किसी की आज़ादी नहीं छीन सकता। अगर वो आज़ादी चाहता है तो इसमें मेरा कोई हक नहीं कि मैं उसे रोकूं। जिसके बाद वो एरन को एक चाबी दिखाकर कहते हैं कि जब मैं अपनी मेडिकल की रिसर्च पूरी कर वापस आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने बेसमेंट के राज के बारे में बताऊंगा। जिसे सुनकर एरन खुश हो जाता है। जिसके बाद एरन अपने डैड को अलविदा कहता है और अपनी मॉम को कहता है कि मैं सर्वे कोर्स में ज्वाइन होकर रहूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकती, और वहां से चले जाता है। एरन की मॉम मिकासा को कहती है कि मिकासा, तुम्हें एरन का ध्यान रखना होगा। अभी वो बच्चा है लेकिन आगे चलकर वो तुम्हारी बातें समझने लगेगा। तुम्हें हर कीमत पर उसकी जान की रक्षा करनी होगी। और वो मिकासा को कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम एरन के साथ कभी नहीं छोड़ोगी, हर जगह तुम उसकी मदद करोगी। जिसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कुछ लड़के मार रहे होते हैं। एरन उन लड़कों को कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो। वो कहते हैं, लगता है आज इसकी भी मरम्मत करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो डरने लग जाते हैं और एरन के पीछे देखते हैं मिकासा आ रही होती है और वो मिकासा से डरकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद एरन उस लड़के के पास पहुंचकर कहता है, लगता है वो मुझसे डरकर भाग गए हैं। वो लड़का कहता है, वो तुमसे नहीं बल्कि मिकासा से डर के भागे हैं। एरन उस लड़के की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है मगर वो एरन की मदद नहीं लेता और कहता है, मैं कितना कमजोर और बेकार हूँ, हर दफा मुझे बचाने के लिए तुम दोनों ही आते हो, मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद एरन को दिखाया जाता है जो गुस्से में पानी में पत्थर फेंक रखा होता है और मिकासा और उस लड़के का नाम लेकर कहता है कि यहाँ के लोगों को क्या हुआ है, वो कब तक इन दीवारों के अंदर रहेंगे, वो दीवारों के बाहर के बारे में क्यों नहीं सोचते। उस लड़के का नाम आर्मिन होता है। आर्मिन एरन को कहता है कि लोग इन दीवारों के अंदर बहुत खुश हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये दीवारें उन्हें हमेशा के लिए बचा के रखेंगी और वो 100 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके और उनके पूर्वजों की जिंदगी यहीं पे गुजरी है। जिसके बाद आसमान से एक बिजली गिरती है दीवारों के बाहर और जमीन हिलने लग जाती है। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा हाथ दिखता है। जिसके बाद एक बहुत बड़ा लाल रंग का टाइटन नजर आता है और वो दीवार के बाहर लात मारकर उसमें छेद कर देता है। ये वही टाइटन होता है जिसे एरन ने अपने सपने में देखा होता है। उस टाइटन के लात मारने की वजह से काफी सारे घर हवा में उड़ जाते हैं और वो टाइटन वहां से गायब हो जाता है और बाकी दूसरे टाइटन उस दीवार के अंदर आ जाते हैं। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। एरन अपनी मॉम को देखने के लिए जा रहा होता है, मिकासा उसके पीछे जाती है। आर्मिन उनकी मदद करने की कोशिश करता है मगर वो अपने दिल में बोलता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं उनकी मदद कैसे करूँ, मैं खुद अपनी जान नहीं बचा सकता। एरन लोगों की लाशों को देखता हुआ भाग रहा होता है अपने घर की तरफ। एरन जब अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है उसका घर गिर चुका है और उसकी मॉम उसके घर के मलबे के नीचे दबी हुई है। एरन और मिकासा उस मलबे को हटाने की कोशिश करते हैं मगर उनके सामने से एक टाइटन आ जाता है जो उनके घर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। एरन के मॉम एरन और मिकासा को कहती है कि तुम दोनों मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ। एरन कहता है कि मैं आपको छोड़े बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। एरन की मॉम उसे कहती है, तुमने सारी जिंदगी में मेरी कोई बात नहीं मानी, कम से कम आखिरी टाइम पर तुम मेरी ये बात मान लो। जिसके बाद हानिस अपने फ्लाइंग जेट की मदद से वहां पर आ जाता है और उसकी मॉम को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस टाइटन को अभी खत्म कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इसके बाद वो उस टाइटन को मारने के लिए जाता है मगर उस टाइटन की शक्ल देखकर उसमें हिम्मत नहीं होती उस टाइटन से लड़ने की। जिसके बाद वो डरकर वहां से वापस आ जाता है और एरन और मिकासा को अपनी गोद में उठाकर वहां से भाग जाता है। एरन रोते हुए अपनी मोम की तरफ देख रहा होता है और उनकी अच्छी यादों को याद कर रहा होता है और टाइटन एरन की मोम के घर की तरफ आ जाता है और एरन की मोम को अपने हाथों में उठा लेता है। एरन चिल्लाते हुए अपनी मोम को बुलाता है और टाइटन उसकी मोम के 2 टुकड़े कर देता है और उसकी मोम को खा जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए।